देश के अलग अलग हिस्सों से कफ सिरप के इस्तेमाल से कई बच्चों की जान जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप के इस्तेमाल के बाद 14 बच्चों की जान चली गई। इस बीच नागपुर के कलश अस्पताल के निदेशक रितेश अग्रवाल ने साफ किया है कि उन्होंने छिंदवाड़ा में कफ सिरप का सेवन करने वाले बच्चों में किडनी की जटिलताओं के मुख्य कारण की पहचान नहीं की है। इस बीच उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी है, इस मामले पर उनका ये बयान सुन लीजिए। हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं छिंदवाड़ा से जो आए हैं, उससे अभी एक बच्चा जो एडमिट है हमारे यहाँ पे, वो कंप्लेंट ये लेके आया था कि बच्चे को बुखार आया था 2-3 दिन पहले से, और बुखार आने के बाद में फिर 24 घंटे बच्चे ने यूरिन नहीं पास किया था। तो उस कंप्लेंट के लिए उन्होंने उसको छिंदवाड़ा में एडमिट किए थे बच्चे को कि यूरिन नहीं पास किया है। और फिर जब उनको दिखा कि बच्चे वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट के बावजूद भी जब उसने यूरिन नहीं पास करना चालू किया बच्चे ने, और वहाँ के डॉक्टर ने जब उनकी जांच करी तो उसमें उनको पाया कि उसे किडनी में सूजन दिख रही है बच्चे के। तो उस कंडीशन की वजह से बच्चे को नागपुर भेजा गया था आगे के ट्रीटमेंट के हिसाब से, क्योंकि छिंदवाड़ा में उनको जो भी लिमिटेशंस होंगे। और बच्चा जिस समय हमारे पास में आया तो बच्चा सीरियस हालत में था, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में था, उसको तकलीफ थी सांस लेने में, और उसकी किडनी, उसकी पूरी पेशाब की जो नली थी, वो जो ब्लैडर जो होती है जहाँ पे पेशाब जमा होती है, वो पूरी खाली थी बच्चे की। तो और उसके हमने जब ब्लड टेस्ट किया तो हमारे पे भी उसके बच्चे के जो ब्लड में जो क्रिएटिन और यूरिया जो होता है, जिस अपने को किडनी का अंदाजा आता है, वो काफ़ी बढ़े हुए थे काफ़ी मात्रा में। तो फिर हमने बच्चे को उसका एक प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होती है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, 2 साल का बच्चा है, तो यूजुअली इतने छोटे बच्चों में हीमोडायलिसिस जो अपन बड़ों में जो करते हैं वो इतना एकदम से एडवाइजेबल नहीं होती करना, क्योंकि उसके अपने लिमिटेशंस रहते हैं हीमोडायलिसिस, उसके साथ कैथेटर मिलना, सॉल्यूशंस मिलना। तो हमने बच्चे को प्राइमरी बेसिस पे पेरियोडिनल डायलिसिस जो बोलते हैं, जिससे बच्चे के पेट में अपन ट्यूब डाल के उसको डायलिसिस करते हैं, और जो वेस्ट जो जमा हो जाता है बॉडी में, क्योंकि अपने को सबको आइडिया कि किडनी जो होती है अपनी बॉडी में फिल्टर का काम करती है, जैसे फिल्ट्रेशन मशीन। तो जो अपने बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको फिल्टर करती है किडनी जो होती है। तो वो किडनी काम नहीं करने की वजह से जो फिल्ट्रेशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो जमा होता है उसको निकालना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम लोग लोड नहीं निकालेंगे किडनी के ऊपर से तो किडनी और दबते रहती है उस प्रेशर के अंदर में, वो काम करना बंद कर देती है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस करने का उद्देश्य यह था अपना कि तब उसको लोड फ्री करे, ताकि किडनी के ऊपर से प्रेशर जब हटेगा तो हो सकता है धीरे धीरे किडनी काम करना चालू करेंगी। तो वो उसको अपन ने स्टार्ट किया है पेरिटोनियल डायलिसिस बच्चे को, और पेरिटोनियल डायलिसिस करने के बाद में भी 2-3 दिन तक के अपन ने ट्रायल दिए पेरिटोनियल डायलिसिस का। तो उसके बावजूद भी लेकिन जब उसकी किडनी ने काम करना शुरू नहीं किया जैसा रिस्पॉन्स हम चाह रहे थे, और जैसा क्रिएटिन की हम कम चाह रहे थे, तो फिर हमको उस बच्चे में हीमोडायलिसिस करना पड़ा। तब तक हमने फिर उसकी जो चीज़ें लगती है हीमोडायलिसिस करने के लिए, जो कैथेटर लगते छोटे साइज़ के, वो सब हमने अरेंज करवा के रखे थे बैकअप तौर पे। और 3 दिन के बाद जब हमको लगा कि जब अभी तक के उसको रिस्पॉन्स नहीं आया पेरिटोनियल डायलिसिस से, तो फिर अपन हीमोडायलिसिस स्टार्ट किए। जब हम लोग इसकी हिस्ट्री ले रहे थे पेशेंट की, तो हिस्ट्री में जो चीज़ मालूम पड़ी थी हमको, तो ये बताया गया था कि बच्चे को तबीयत खराब थी, हाँ डॉक्टर को दिखाया, इलाज कराया करके। अब ये चीज़ हमको भी नहीं मालूम है कि ये जो उसको तकलीफ हुई है बच्चे को, जो किडनी में जो काम नहीं कर रही है, वो बीमारी की वजह से है या किसी दवाई की वजह से है या किसी और केमिकल की वजह से है। क्योंकि वो जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से बच्चे बीमार होकर आ रहे थे, तो वो जो क्षेत्र है वो कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहाँ पे वेजिटेबल्स काफ़ी ज़्यादा होती है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना कि उस क्षेत्र में पेस्टिसाइड का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। तो हम लोग उसके बारे में टेस्ट नहीं करा पाए, हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, उसके बारे में हमको नॉलेज नहीं है, क्योंकि बच्चा इतने क्रिटिकल हालत में था कि हमारे लिए उसको पहले बच्चे को उस चीज़ से बाहर निकालना, उसको स्टेबलाइज करना, वो हमारे लिए प्राइमरी माध्यम था। तो इसलिए हमने पूरी कोशिश करके उसको डायलिसिस करके बच्चे को उसमें से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पिछले 5-6 दिन से बच्चे की डायलिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है हमको। अब उसका क्रिएटिनिन जो है कम होकर नॉर्मल रेंज में आ गया है, और बच्चा अपनी अच्छी मात्रा में पेशाब की मात्रा जो है बच्चे की काफ़ी अच्छी नॉर्मल तरीके से आ रही है। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि जब किडनी काम नहीं करती है, और तो जैसे मैंने बताया कि अपने बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट जो जमा होता है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में ही रहता है, और ब्लड में रहने से चूंकि ब्लड पूरे बॉडी में घूमता है तो ब्रेन तक भी पहुंच जाता है। तो वो ब्रेन तक के पहुंचने की वजह से एक कंडीशन होती है जिसको अपन एन्केफेलोपैथी बोलते हैं, जिसमें ब्रेन में सूजन आ जाती है। और ब्रेन में सूज जाने की वजह से क्या होता है कि फिर ब्रेन का जो नॉर्मल फंक्शन जो रहना चाहिए वो प्रॉपर फंक्शन काम नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से बच्चा का सेंसोरियम जो बिगड़ जाता है। कई बार बच्चों को फिट्स भी आ जाती है उसकी वजह से, ऐसी परिस्थिति में, और बच्चा होश भी नहीं रहता है पूरी तरह से। तो इस तरह की परिस्थिति कभी कभी बन जाती है। एग्जैक्ट कारण अभी नहीं पता, एग्जैक्ट कारण नहीं पता है हमें, क्योंकि वो हमारे डोमेन में नहीं भी आता एग्जैक्ट कारण, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं पा रहा है। जो भी हम कॉज ढूंढ सकते थे हमारे लेवल पे इन्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब रिपोर्ट अभी तक नॉर्मल आई है बच्चे की। सिर्फ हमने जो किडनी बायोप्सी जो किया था बच्चे का, तो किडनी बायोप्सी में एक रिपोर्ट जो आई है, तो उसमें ऐसा मेंशन है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के नाम से उन्होंने डायग्नोसिस दिया है। तो इसका मतलब एक्यूट इंजरी वहाँ पे हुई है करके उसको, किडनी को। एक्यूट का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड में। क्रोनिक यानी जैसा अपन जो बड़े एडल्ट्स में देखते हैं कि जिनको डायबिटीज होता है, जिनको हाइपर
हाइपरटेंशन होता है, तो धीरे धीरे उनकी किडनी में असर आना चालू होता है। तो दैट इज क्रोनिक चेंजेस होते हैं। ये जो बता दें कि देश में कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। कई प्रदेशों में कुछ खास ब्रांड के कफ सिरप पर पाबंदी लगा दी गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जनपद में कोल्ड ड्रिप कफ सिरप के इस्तेमाल के बाद 14 बच्चों की मौत की खबर के बीच नागपुर के कलश अस्पताल के निदेशक रितेश अग्रवाल ने साफ किया है कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप का सेवन करने वाले बच्चों में किडनी की जटिलताओं के मुख्य कारण की पहचान नहीं की गई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।